आज की इस क्लास में नंबर सिस्टम हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम में हम लोग यहाँ पे करेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजिट्स। ठीक है ना। चलिए पढ़ते यार आगे आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजिट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इसके पहली क्लास में भी डिस्कस करा चुका हूं। ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे आज के सेशन के। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो ये आप लोगों को नंबर्स दे रखे और आपको बताना है कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर आपको बताना है। तो सबसे पहले तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वह आपकी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है ना। अब देखो, अगर ये कहूं ये कितना लिखा हुआ है आप लोगों का, यानी कि 1 के आगे 6 जीरो है, यानी कि ये लिखा हुआ है 10 की पावर 6। और इस 10 की पावर 6 को ऐसे भी लिख सकता हूं कि 10 की पावर 3 पूरे की पावर 2 का स्क्वायर रूट। अब आगे कितना आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो 10 की पावर 3 कितना होता है आप लोगों का? 1000 होता है। तो 1000 क्या है आप लोगों की? ये तो आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है। जो नहीं लिखा जाएगा वो होगा आप लोगों का क्या? इरेशनल नंबर। वो आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा आप लोगों का? इरेशनल नंबर। तो ये तो लिखा जा रहा है, यानी कि पहला आपका जवाब नहीं होगा। अब हम लोग आगे की बात करें तो ये कितना लिखा है आप लोगों का, यानी कि ये भी लिखा है क्यूब रूट ऑफ 10 की पावर 6। तो इसको यहां पे लिख सकते हैं कि 10 की पावर 2 इस पूरे की पावर 3 और क्यूब रूट के अंदर, यानी कि 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 क्या होता है? 100। यानी 100 भी आपका क्या है? एक रैशनल नंबर है जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता है। अब इसके बाद सी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ये है यहाँ पे 6 है और 10 की पावर 6 अंदर बन रहा है, यानी कि बाहर आएगा 10। और 10 भी क्या आप लोगों को एक रैशनल नंबर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 10 की पावर 6, यहाँ पे लिख दूंगा 4, लिख दूंगा 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 2, यानी कि 10, यहाँ पे 4 लिख दूंगा और 10 की पावर 2। तो ये आप लोग आंसर है, यानी कि आपका एक इरेशनल नंबर बन रहा है। तो डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? फिर से आप लोगों को इरेशनल नंबर बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये कितना आएगा? 4 है तो 4 ये एज इट इज आएगा। ये कितना आ जाएगा? क्यूब रूट 8, 8 को लिख दूंगा 2 की पावर 3, यानी कि 2 बाहर आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 आ जाएगा और यहाँ से 1 बाहर आ जाएगा। तो इरेशनल नंबर, यानी कि ये तो इंटीजर वैल्यू है 2 4 1, यानी कि रैशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। एक और जानकारी आप लोगों के लिए, देखो इरेशनल नंबर वह संख्या जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में व्यक्त किया नहीं जा सकता, हमने अभी आपको बताया था, जैसे कि √3 √6 और इस तरीके की संख्या। जबकि मैं जो आपको बताने वाला हूं ये चीज तो मैं ऑलरेडी बता चुका आपको, पहले ही क्वेश्चन में आज ये बता दिया था। पाई आपकी जो है एक अपरिमेय संख्या है, और जो पाई का वैल्यू आप 22/7 लेते हो ये परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। हम 22/7 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लेते हैं, और 22/7 इसलिए परिमेय संख्या है क्योंकि 22/7 आपका P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पाई से रिलेटेड है कि पाई जो है वो आपकी इरेशनल नंबर है और 22/7 आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? आपको परिमेय संख्या बतानी। तो पहला देख स्क्वायर रूट के बाहर नहीं आएगा तो ये परिमेय नहीं होगी, तो अपरिमेय होगी। ये कितना आ जाएगा आप लोगों का? यानी कि आपका 2 - 2 आ जाएगा, तो 0 आप लोगों का बनेगा। तो 0 क्या आप लोगों का यहाँ पे परिमेय संख्या है, जबकि सी ऑप्शन भी अपरिमेय है और डी भी आप लोगों का अपरिमेय होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये क्या है आप लोगों की? परिमेय संख्या है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? परिमेय संख्या के बारे में आप लोग को जानकारी है? ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में आपको जानकारी है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? 2 - 2 0, 0 को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दूंगा तो 0 अपॉन क्या लिख दूंगा? 0 अपॉन 1 लिखूंगा तो 0 ही आएगा।
पी अपोन क्यू की फॉर्म में आ गया। इसमें कंडीशन क्या होती है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, दैट मीन्स बी इज द रेशनल नंबर। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? इरेशनल नंबर आपको यहाँ पर बताना है। अब देखो 1024 और बाहर यहाँ पे रूट में 4 आ रहा है। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि 1024 के फैक्टर करो, है ना, तो इसके फैक्टर कितने होते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, यानी कि 2 की पावर 10 आता है। समझना ध्यान से, यानी कि यहां पर क्या आएगा, 4 आएगा और अंदर क्या आ जाएगा आपका 2 की पावर 10। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 2 की पावर 10 को, समझना कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख दूंगा 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 2, यानी इस बात को ऐसे भी लिख दूंगा, यहाँ पे 4 आएगा, 2 की पावर 8 को लिख दूंगा 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2, तो 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 4, यानी कि इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्या है आप लोगों का, यहाँ पर एक इरेशनल नंबर है, ऑप्शन नंबर ए ही। अगर बी की बात करूंगा तो यहाँ पे 10 आ रहा है और 1024 कितना होता है, 2 की पावर 10, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा। इसकी अगर बात करूंगा सी की, तो सी क्या है, 1024 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 32 का होता है। अगर डी की मैं बात करूंगा तो 2 की पावर 10 और यहाँ पे 5 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 पूरे की पावर 5 और यहाँ पर 5 आएगा, यानी कि यहाँ पे लिख दूंगा 5, यहाँ पे आएगा 4 की पावर 5, यानी कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी, सी और डी तीनों ही आपके क्या है, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो आंसर ए होगा इस सवाल का राइट आंसर, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि कौन सी अपरिमेय है। अगर इसे पहले को हम लोग देखें, यहाँ पे 5 आ रहा है, 32 को कह देंगे 2 की पावर 5, यानी कि 2 आ गया, 2 आपकी परिमेय संख्या, पहला आंसर नहीं होगा। अब देखो 64 को क्या लिख दूंगा, यहाँ पे क्यूब रूट आ रहा, 64 को लिख दूंगा 4 की पावर 3, यानी कि 4 आ गया, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 4 है और 32, तो 32 होता है 2 की पावर 5 और यहाँ पे 4 आएगा, यानी कि ये क्या है आप लोगों की अपरिमेय संख्या है। और डी ऑप्शन को हम लोग लिख सकते हैं, 3 है और 3 की पावर 3, यानी कि 3 यहाँ पर आ गया, तो यानी कि ये भी आप लोगों की परिमेय संख्या है। तो केवल सी ऑप्शन आपका, क्यों यहाँ पे 4 रूट के अंदर और 32, ये आप लोगों की एक अपरिमेय नंबर है, यानी कि इरेशनल नंबर है, या कह सकते हैं इट इज नॉट ए रैशनल नंबर। क्लियर है, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। तो देखो यहाँ पे लिख रहा है रूट के अंदर 5, ठीक है ना, तो ये तो क्या हो जाएगी आप लोगों की अपरिमेय, क्योंकि 5 के फैक्टर कब बनते हैं, जब यूनिट डिजिट या तो 0 आए या 5 आए, तो यानी कि ये आपकी अपरिमेय है, ये गलत हो जाएगा। अब देखो इसको क्या लिख दूंगा मैं, क्यूब रूट है 1331 होता है 11 की पावर 3, यानी कि 11 आ जाएगा। 11 आपका रैशनल नंबर है और ये आपसे पूछ रहा है कि रैशनल नंबर कौन सा है, तो बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर है, बाकी ना सी होगा ना डी होगा, तो बी इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है ना, निम्नलिखित संख्याओं में से इसका वर्गमूल किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे वर्गमूल करूंगा 576 का, तो ये कितना आएगा, बाहर 24 आएगा, 24 एक परिमेय संख्या है। अगर मैं 512 का वर्गमूल करूंगा तो 512 कितना आता है आप लोगों का, 8 इंटू 8 इंटू 8 आता है, और इस पूरे का वर्गमूल, यानी कि एक तो 8 आएगा और वर्गमूल 8 आ जाएगा, यानी कि 8 में से भी हम कितना बाहर आएगा, 8 इंटू 4 इंटू 2 आ जाएगा, यानी कि 16 रूट 2 आ जाएगा, जो कि अपरिमेय नंबर है, तो ये आंसर नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। आप चाहे तो सी और डी को भी चेक करोगे तो ये भी आप लोगों के रेशनल नंबर आएंगे, क्योंकि ऑप्शन एक ही ठीक होना है, पहला ही ऑप्शन ठीक होगा तो आगे के ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने बी ऑप्शन आपको चेक करके बता दिया कि क्यों नहीं है, जैसे बी नहीं है ऐसे ही सी और डी भी नहीं होंगे।
आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय होगा, ये आप लोगों को बताना है। यानी इनका वर्गमूल आपको यहाँ पे फाइनली निकालना है, वर्गमूल, और फिर बताना है कि कौन सा परिमेय होगा। पहले वर्गमूल निकालना, फिर आपको बताना है कि कौन सा परिमेय होगा। तो पहले तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी कि 46232 को डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। लास्ट से दो दो डिजिट्स के पेयर बनाने शुरू करेंगे, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। अब 2 दूनी 4 आ जाएगा, नीचे आएगा आपका 62 को उतार दूंगा, 2 और 2 को जोड़ दूंगा तो 4। तो यहाँ पे एक बार जाएगा तो 4 ही कम, यानी कि 41 ही कम 41 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी ऐड कर दूंगा, यानी कि 42 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, और 32 को नीचे उतार दूंगा। अब कितनी बार चला जाएगा आपका, 4 पंजे 20। अगर 5 बार आप लोग का यहाँ पर जाएगा तो आप देख सकते हैं कि 5 बजे 25, तो 2 बचेगा, 5 दूनी 10 और 2 12, तो 1 बचेगा, 5 चौक 20 और 1 21 आएगा, यानी कि 7 बच रहा है। तो इसका मतलब 46232 आप लोगों की परिमेय नंबर नहीं है, ये तो अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद 46233 की अगर बात करूंगा तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इस केस में 8 आपका बचेगा। अब मैं यहां पर बात करूंगा 14448 का, इससे लास्ट के दो दो डिजिट्स के पेयर बनाने स्टार्ट करूंगा तो 1 ही कम 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे 44 उतार दूंगा, 1 और 1 को ऐड कर दूंगा 2, तो 21, यानी कि 22 दूनी 44 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, अब नीचे 48 को उतारूंगा, इसको ऐड कर दूंगा, यानी कि 4 और 2 आ जाएगा, और 24 ही कम 24 आएगा अगर, तो ये भी आप लोगों का नहीं जा रहा, ये भी आप लोगों का अपरिमेय है। तो फाइनली आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चाहे तो आप देख सकते हो 34225, ये आपका एक परिमेय नंबर है। 1 ही कम 1, तो यहाँ पे 3 में से 1 गया, 2 बचा, 42 को उतार लिया, 1 और 1 को जोड़ लिया। ठीक है ना, 1 और 1 को जोड़ लिया 2, तो कितनी बार जाएगा आपका, 25 पंजे 125, यानी 29 नीमा कितना होता है, 28 बार चला जाएगा आपका, 8 बार। ठीक है ना, तो 8 अट्ठी 64, 6 बचेगा, 8 दूनी 16 और 6 22 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। तो देखो 12 में से 4 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 18 आप लोगों का यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे ऐड कर दूंगा, 8 दूनी 16, 1 36 आ गया। अब यहाँ पे 25 को नीचे उतार लूंगा, तो यानी कि 5 बार आप लोगों का चला जाएगा। तो 5 की जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 बजे 25 का 5, तो 2 बचेगा, 5 30 और 2 32 का 2, तो 3 बचेगा, 5 थे 15 और 3 18, यानी कि 1825 में से 1825 जाएगा तो 0 बचेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे 185, इसका क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट निकल कर आ रहा है 34225 का 185, और 185 क्या है आप लोगों का, एक रेशनल नंबर है। तो इसलिए वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किसका वर्गमूल अपरिमेय है, यानी कि इरेशनल नंबर आप लोगों को यहाँ पे बताना है। क्या निकालना है, इरेशनल नंबर बताना है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हुए चलेंगे। तो इनका स्क्वायर रूट हमें यहाँ पे निकालना है मेनली। ठीक है ना, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लोअर सॉल्व करूं, यानी कि 5184, इसका स्क्वायर रूट जब निकालूंगा डिवीजन मेथड से, तो कितना आ जाएगा, 7 सती 49 आप लोग आ जाएगा। तो 2 बचेगा, 84 को उतार दूंगा, और 7 और 7 14 हो जाएगा, है ना, 14 ही कम 14, यानी कि एक बार जब जाएगा या 2 बार चला जाएगा, 2 बार जाएगा आपका 142 इंटू 2, यानी कि 284 आ रहा है। तो दैट मीन्स ये 72 का स्क्वायर रूट आ रहा है। तो ये तो आपका परिमेय नंबर हो गया, पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब मैं अगर बी ऑप्शन की यहाँ पे बात करूं, जो कि 4465 दे रखा है, लास्ट से दो दो डिजिट्स के पेयर बनाने शुरू करेंगे और डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे। 6 छंग 36 आ गया, यानी कि 8 65 उतार लिया, 6 और 6 12 आ गया आपका। तो कितनी बार जाएगा,
यानी कि 12 पंचे 60, 12 छिक 72। अगर 7 पर मैं लेके चलूँ, 7 सते 49, 4 बचा, 7 दूनी 14 और 4 18, 1 बचा, 7 में 7 और 1 8 बचा। तो यानी कि 889 आ रहा है। तो यानी हमें यहाँ पर ये पता लगा, वैसे 6 बार जाएगा, कि ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। क्या हो गया, अगर इसको 6 बार लेकर चलोगे आप, यहां से ध्यान से देखना कि 6 बार अगर आप लेकर चलोगे तो 6 छंग 36, 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 1, 6 कम 6 और 1 7, 15 में से 6 गया 9, 0 और 1, 109 बचा। तो दैट मीन्स कि ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है ना, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4465। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय संख्या है? तो इसका भी वर्गमूल आप लोगों को इन संख्याओं का भी यहाँ पे निकालना है। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे पता लग रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 324 होता है 18, और एक ही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ से आप कहेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 324 इक्वल टू 18 आपका एक रैशनल नंबर है, और इस केस में डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से किसका वर्गमूल अपरिमेय होगा? इस बार आप लोगों को क्या निकालना है? अपरिमेय निकालना है। तो ये आपको सोल्व करना पड़ेगा डिवीजन मेथड से। अगर 6 4 4 1 का मैं स्क्वायर रूट यहां पर निकालना शुरू करूं तो 2 2 के पेयर बनेंगे, 7 7 49, 8 8 64, 8 पर चला गया। अब 41 को नीचे उतार लूं, 8 8 को जोड़ दूंगा 16, है ना। तो यानी कि आप लोगों का पहला ही ऑप्शन क्या बन रहा है? ये एक इरेशनल नंबर बन रहा है, कंप्लीट इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है। तो हमें क्या बताना था? इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या ही बतानी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 14412 होता है, ये तो परिमेय संख्या आ रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 136 नहीं है, अपरिमेय होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 128 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 120 भी नहीं होता। तो परिमेय संख्या होगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 144, दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि व्यंजक 1/2 प्लस रूट 3 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि 1/2 प्लस का रूट 3। अगर इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करूं, 2 माइनस रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई, क्लियर, और 2 माइनस रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो आएगा 2 माइनस का रूट 3 डिवाइडेड बाई कितना आएगा? ए। ये एक फॉर्मूला बनेगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी, और अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ही बन रहा है आपका 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। तो 2 का स्क्वायर माइनस का रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 माइनस का रूट 3 और डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 यानी कि 1 आएगा, तो 2 माइनस रूट 3, ठीक है ना। तो फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइड बाई 1। क्यों लिखा है ऐसे? ऐसे इसलिए लिख दिया क्योंकि ऑप्शन में भी दिखा हुआ है आपको ऐसे ही, ठीक है ना। नहीं 1 लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1, दिस इज द राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 1780 में जोड़ने पर प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग हो, ऐसी सबसे छोटी संख्या बताइएगा। 1780 में ऐसा क्या जोड़ू? मान लो कि x जोड़ दो और जो योग बने एक पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। तो सबसे छोटी संख्या, तो जो भी इसमें जोड़े कि एक परफेक्ट स्क्वायर आप लोगों का यहां पर बने, ठीक है ना। ये क्या बने आपका? हमने कहा कि एक परफेक्ट स्क्वायर यहां पर बने, ठीक है ना। क्या बने? एक परफेक्ट स्क्वायर आप लोगों का यहां पर बने। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। यहां तक की बात क्लियर हो रही है? तो इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि आप लोगों का एक परफेक्ट स्क्वायर बने, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? 1780 में इनमें से कोई एक ऐसी संख्या को आपको ऐड करना है जो कि आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहां पर बने। अब देखो, आपको देखना पड़ेगा कि 1780 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता है, ठीक है ना।
कौन सा एक नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे बनाता है। तो आप ध्यान से देखना स्टार्ट करना, आप कहोगे कि सर 40 का जो स्क्वायर होता है वो 1600 होता है और 45 का जो स्क्वायर होता है वो आपका होता है 2025, ठीक है ना, 2025 होता है। अब आपको ये पता लगा कि 1780 में अगर इन चार ऑप्शंस में से किसी नंबर को जोड़ूंगा तो वह स्क्वायर 40 और 45 के बीच में बनेगा। अब अगर मैं यहीं पे निकालू किसका, 42 का स्क्वायर अगर मैं यहां पे निकालूं तो कितना होता है 42 का स्क्वायर, 42 इंटू 42, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 1764 होता है। 1764 से बड़ा नंबर है। अगर मैं 43 का स्क्वायर निकालूं तो 43 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 43 इंटू 43, 9, 24 का 4, 2, 4 चौक 16, 2 18, यानी कि 1849 आप लोग आ जाएगा। अब आप अगर यहाँ पे देख पा रहे होगे तो 1780 में कोई नंबर ऐड करोगे तो 1849 के आसपास आ सकता है। तो 1849 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1849 आपको लाना है। तो यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1849 माइनस 1780 और इक्वल टू 69। तो इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। ये दे रखा आपको कि वह सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। तो सबसे छोटा पूर्णांक आप लोगों को यहाँ पे बताना। अगर मैं ऑप्शन से चेक करूं, फर्स्ट ऑप्शन को ले लेता हूं। मैंने माना कि वह पूर्णांक -1 है, -1 का क्यूब करूंगा तो ये आपका -1 ही आएगा। तो जो संख्या लेके चला था वही आ गया, तो -1 आंसर हो सकता है। अगर हम 2 को लेकर चलेंगे और 2 का क्यूब करेंगे तो 2 बराबर 2 का क्यूब 8 आएगा, यानी कि बी ऑप्शन नहीं होगा। अगर सी ऑप्शन लेके चलूंगा 1 का क्यूब तो आपका 1 आएगा। तो आप कहोगे ऑप्शन ए और सी दोनों आंसर है, लेकिन आपको सबसे छोटा बताना। तो -1 और 1 में छोटा होगा आपका -1, तो आंसर आपका +1 यानी कि सॉरी -1 ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कहते हैं कि यदि किसी संख्या के घन और 153 के स्क्वायर से घटाने पर परिणाम 1457 प्राप्त होता है तो संख्या बताओ। यानी कि यहां पे कह रहे हैं कि संख्या के घन को 153 के स्क्वायर से घटाने पर इफ द क्यूब ऑफ ए नंबर एंड सबट्रैक्टिंग फ्रॉम 153 का स्क्वायर टू द रिजल्ट्स गिव्स 1457 फाइंड द नंबर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर को मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है ना। अब क्यूब ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, क्यूब ऑफ एक्स आप लोगों का यहां पर हो जाएगा x की पावर 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 153 के स्क्वायर में से x के क्यूब को माइनस करेंगे तो 1457 आपका आएगा। क्लियर है। अब 153 का स्क्वायर यहां पे हम लोग निकाल लेंगे। अब देखो 153 के स्क्वायर को कैसे निकालेंगे, इसे अपने एक डिजायरेबल नंबर में चेंज करेंगे। इसमें से अगर -3 करूंगा तो 150 आएगा। अब जितना माइनस कर रहा हूं उतना ही प्लस करना पड़ेगा, यानी कि +3 तो 156 आएगा। अब इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 156 और 150 की, ठीक है। 156 इंटू 150 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां से आएगा 0, 15 6 का 90 तो 9, 15 5 75 और 9 84 का 4 तो 8, 15 कम 15 8 23, यानी कि 23,400 आ गया। क्लियर है। अब जो माइनस किया था, जो प्लस करा था उसका स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि -3 और +3 दोनों का स्क्वायर 9 होगा। तो 23409 ये 153 का स्क्वायर निकल कर आ गया, 23409। इसमें से माइनस करेंगे 1457 और इक्वल टू आ जाएगा आपका x³। यानी यहां से कहेंगे कि x³ इक्वल टू, इसमें से हम लोग 23409 में से माइनस करेंगे 1457 तो 2 बचेगा, 10 में से 5 गया तो 5 आएगा, 13 में से 4 गया तो 9 आएगा, 2 में से 1 गया तो 1, तो यानी आपका यहां पर निकल कर आ गया 21952। ये आपका x³ निकल कर यहां पर आ गया कि 21952। अब यहां पर देखेंगे कि ये किसका क्यूब रूट है, यानी कि इसका क्यूब रूट निकालेंगे। अब देखो अगर 8 का क्यूब करोगे 8 × 64 और 8 चौक 32, यानी कि यूनिट प्लेस पर 2 आएगा, 6 × 36 यानी कि 6 आएगा, 16 के क्यूब यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यूनिट डिजिट आंसर नहीं होगा। यहां पर भी क्या आएगा 2 आएगा, 4 चौक 16
और 6 चौक 24 नहीं आएगा। तो यानी कि दो ऐसे ऑप्शंस हमारे पास बचे हैं ए और सी, जिनका क्यूब करने पर यूनिट प्लेस पर 2 आएगा और यहां पर भी 2 आ रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। यहां पर 4 आएगा आप लोगों का। तो अब देखेंगे क्या ये 18 का क्यूब है या 28 का क्यूब है। तो रफली अगर मैं चेक करूं, 18 के नजदीक 20 है और 20 का क्यूब मैं इजिली निकाल दूंगा, 8000 होता है। ये नंबर है 21,952। तो आपको ये भी पता लगा कि जब ये 20 के क्यूब से भी बड़ा है तो 20 से छोटा नंबर है 18 का, तो 18 के क्यूब से तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो यहां पर एक ही आंसर बनेगा 28, यानी x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 21952 और ये हो जाएगा आपका 28। तो यहां से आप सीधा सीधा कहोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर है, यानी कि 21952 का क्यूब रूट आपका 28 बनेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, पूर्णांक बताना है। पूर्णांक होता है इंटीजर। तो लेट द इंटीजर बी एक्स, एक्स मैंने मान लिया। पूर्णांक का 5 गुना यानी कि 5x उसके वर्ग के 2 गुने से, वर्ग यानी एक्स स्क्वायर, और 2 गुना करूंगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर से, कितना कम है 3 कम है। तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल टू 3। क्लियर है। अब देखो यहां पर अगर मैं x की वैल्यू रखनी स्टार्ट करूं ऑप्शन 1 से, ऑप्शन 1 x बराबर पुट कर दो 3, तो ये आएगा 2 गुना 3 3 9 माइनस 5 गुना 3, तो 9 दूनी 18 में से 15 गया तो 3 आ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहां से सीधा आपका निकल कर आ रहा है कि वह पूर्णांक संख्या जिसको मैंने x माना था वह आपकी कितनी रही होगी, 3 रही होगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा और आज की इस क्लास में इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजिट्स के कुछ और क्वेश्चंस के साथ आप लोगों से मिलूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।